Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी सास और उसकी बीवी साथ रहती थी। किसान स्वभाव से काफी ईमानदार था, परंतु उसकी सास और बीवी काफी लालची स्वभाव के थे। वह दोनों उसको हर वक्त ताना सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बेचारा अपने स्वभाव की वजह से किसी को अपनी कहानी बता भी नहीं सकता था। वह हर कोशिश करता जिससे उसकी सास और बीवी दोनों खुश रह सके और उनकी जिंदगी अच्छे से चल सके। दिवाली का दिन नजदीक था और दोनों ने अपने सामान की लंबी सूची किसान के हाथों में दे दी। एक दिन किसान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। किसान थोड़ी ही देर काम कर पाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बैठकर सोचने लगा कि कैसे वह अपने सास और बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा। इतने में वहां से एक साधु जा रहे थे। रुककर किसान से बोले, हे बालक, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? काफी गर्मी है आज। किसान ने बोला, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, यह लीजिए पानी। किसान ने तुरंत अपने पानी से भरी बोतल साधु को दे दी। साधु ने पूरा पानी पी लिया। किसान के दयालु व्यवहार से साधु काफी खुश हुए और उसने किसान से पूछा, तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? किसान ने फिर अपनी पूरी बातें साधु को सुनाई। इस पर साधु ने बोला कि तुम्हारी ईमानदार होने की वजह से मैं तुम्हें एक थाली दे रहा हूँ। यह एक जादुई थाली है। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम सोचना और इसे ढक देना। अगले दिन तुम्हें वो मिल जाएगा। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यह थाली सिर्फ एक बार में एक ही चीज देती है। अगर एक से ज्यादा चीज मांगोगे तो जो भी पहले से मिली है वह सब गायब हो जाएगी और थाली की जादुई शक्ति भी खत्म हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब सारी चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी। उसकी पत्नी और सास भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी और सास को बताया। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से वो मान गई। किसान और उसकी पत्नी और उसकी सास सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान ने थाली से सोने के सिक्के की मांग की और उसे ढककर सो गया। अगले दिन जब सब उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि साधु की बात सच हो गई। अब तो किसान की पत्नी और सास को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उनके मन में और ज्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उन्होंने महल, दूसरी रात दासी, फिर तीसरी रात नौकर चाकर, ऐसा करके हर दिन अलग अलग चीज मांग लिया। तो अगले दिन उन्हें मनचाही चीजें मिलती रही। अब तो किसान का परिवार गरीब से अमीर हो चुका था और उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन किसान की पत्नी और उसकी सास के मन में लालच प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख संपत्ति उनके लिए बहुत है, लेकिन वह लोग कहाँ मानने वाले थे।
इसी बीच किसान को एक दिन जरूरी काम से बाहर जाना था और वह रात को घर वापस नहीं आ पाया। उसकी बीवी और सास ने दोनों ने सोचा क्यों ना आज इस थाली से ढेर सारी चीजें मांग ले और अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा कर ले। उन दोनों ने एक वक्त पर ही बहुत सारी चीजें मांग ली और थाली ढक दी। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई सारी चीजें गायब हो गईं। इसके बाद क्या था, किसान की पत्नी और सास फिर से अपने टूटे हुए झोपड़े में आ गई थी। यह सब देखकर पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और यह देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच, मेरे इतने समझाने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कभी मत कहना कि हमारी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली।